गुड मॉर्निंग। आज हम लोग असमानता की जांच टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी चैप्टर करने वाले हैं और इस चैप्टर में आपको करीब 4 प्रकार का प्रॉब्लम्स मिलेगा और चारों प्रकार का प्रॉब्लम एक सामान्य मेथड से बनाएंगे तो बहुत हार्ड पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है देहस्था सर्वविद्यास्त देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुर्वाक्यं लभ्यते। इस शरीर में सभी प्रकार के विद्या विद्यमान है और इसको प्राप्त कैसे करेंगे तो गुरु के वाक्य से। संसार के सभी विद्याओं को हम प्राप्त कर सकते हैं गुरु वाक्य से। क्या है गुरु वाक्य? इसमें गुरु वाक्य क्या करेगा तो इसका सामान्य मेथड बनाएंगे और मैं एक इशारा अभी दूंगा आपको, एक ट्रिक उसको कह सकते हैं, एक प्रकार का ट्रिक ही है। वो ट्रिक है उसके माध्यम से आप देखेंगे सभी प्रकार का प्रॉब्लम, चारों प्रकार का प्रॉब्लम हंसते खेलते हो जाएगा खत्म। सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप सेकेंड क्लास को देखेंगे और सेकेंड क्लास देखते देखते 100% गारंटी लेता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 4 क्लास तक, 4 से 5 क्लास तक इस यूनिट का भी चलने वाला है। कोशिश करूंगा 4 में खत्म हो जाए, नहीं होगा तो 5 तक चलूंगा। और आपको कम से कम अगर सीखने की इच्छा हो तो 2 क्लास जरूर देखेंगे, तीसरा आप खुद देखने लगेंगे, तीसरा आप छोड़ नहीं पाइएगा। दूसरी बात कि अगर आप पहले बना लिए हैं, आपका ये रिवीजन अगर क्लास हो रहा है तो रिवीजन के ख्याल से भी 5 क्लास को देखना चाहिए। उसके बाद आपको एक अपने आप में फीलिंग होगा कि नहीं वाकई में हम कुछ अलग ढंग से पढ़ाई किए। तो समय को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, आप सुनेंगे। भारत में 2 नया बस्ती पैदा हुआ है। एक बस्ती का नाम है अलकपुर, ये 21वीं सदी का बस्ती है। और यहां है खानपुर। अलकपुर में 3 करोड़ आबादी, और खानपुर में 1 करोड़ आबादी। और इन लोगों का आवास हेतु रूम बना हुआ है। 26 कमरा है। यहाँ कितना कमरा है? 26 कमरा है। किसी का नाम रख दिए A, B, C ऐसे करके Z तक, कोई दिक्कत? अलगपुर बड़ा हुआ कि खानपुर? क्योंकि 3 करोड़ आबादी है। यहां जो भी मर्द आदमी है, जो भी पुरुष वर्ग है, उसको बड़ू कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़ू कहेंगे। और यहां का जो महिला आबादी है उसको बड़की कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़की कहेंगे। और बच्चे के लिए ये संकेत देंगे। कोई दिक्कत? चलिए खानपुर, खानपुर छोटा बस्ती वाग बड़ा? यहां के पुरुष वर्ग को छोटकू कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको बड़ू कहेंगे, इसको छोटू कहेंगे, छोटू। यहां के महिला को छोटकी कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटकी। इसको क्या कहेंगे? बड़की। और बच्चे लोगों को बच्चे ही कहेंगे। ये बराबर समझो, बच्चे बराबर भी है और बच्चे लोग दोनों घर के लिए बराबर है। अब अलकपुर का आदमी अगर लॉज में आता है तो ये कवर अप कर लेगा किसी 2 घर को, किसी 2 घर को कवर अप कर लेगा। किसी 2 घर को कवर कर लेगा। लेकिन लॉज वाला का ये कंडीशन है कि यहां से जो कोई भी आएंगे
एक परिवार का ही सदस्य होना चाहिए। यहां से भी आएंगे तो परिवार का सदस्य होना चाहिए, तभी मैं आपको कमरा दे सकता हूं। ये जो लॉज वाला है, इन लॉज वाला का कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि आपका जो बड़ू है, इनके साथ अगर यहां रहने आएंगे तो बड़की आएगी, बच्चे लोग आ सकते हैं, बच्चे लोग आ सकते हैं। ये जो प्रतीक है बड़ी का, इसको बड़ू पढ़ेंगे, क्योंकि आगे ये जो बहुत सुगम करने वाला है पढ़ाई को। ये पहचान जो है इसको बड़की पढ़ना है और इसको बच्चे पढ़ना है। ये चिन्ह जो है जिसको छोटी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये छोटी है, इसको छोटी चिन्ह हम लोग गणित में इसको पढ़ते हैं छोटी चिन्ह, इसको यहां बोलेंगे छोटू और इसको बोलेंगे छोटकी। इसका बाल बच्चा यही रहेगा, ये बच्चे सब हो गए। अब देखिए दोनों तरफ बच्चा है, दोनों तरफ बच्चा है, तो बच्चा किसी का मिलके आएगा यहां परिवार घर में रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, घर कवर कर लेगा। जैसे कि इनका वाला आया तो ये लॉज मांग रहा है, अलगपुर का कोई भी आदमी बड़ू आया, बड़ू मीन्स पुरुष वर्ग, बड़ू मीन्स पुरुष वर्ग, इस चिन्ह वाले को बड़ू कहेंगे, ठीक ना। यहां से आ गया, यहां आकर के लॉज वाला को बोलता है कि मान लेते ये लॉज वाला कोई है, वो बोलता है क्या हमको लॉज दीजिए, यहां से लेके यहां तक लॉज ले लिया, JKLMN, ये कमरा ले लिया। ये इसमें रहने कौन आया, तो बड़ू आ गया, मीन्स अलगपुर का पुरुष आया, बड़की आ गया और बच्चे लोग आ गए। बच्चे इधर से भी मिलके आ जाए, इधर से भी आ जाए, कोई आपत्ति नहीं, ये एक्सेप्ट कर लेगा लॉज वाला, ठीक है रह जाइए आके। और फिर कभी आता है इधर का आदमी, ये भी चाह रहा है रूम, ये भी कुछ 2-4 कमरा ले लिया, यहां से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक ले लिया। कौन कौन आया, छोटू आया, छोटकी आया और बच्चे लोग आ गए, ठीक है राजा। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अलगपुर से आ गया पुरुष, अलगपुर से कौन आ गया, पुरुष, और खानपुर से आ जाए महिला, यानी छोटकी और बड़ू आ गया, और बच्चे लोग भी है, तो ये लॉज वाला इसको नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं ये गलत हो रहा है। क्या बोल देंगे, गलत हो रहा है, ये पुरुष किसी और का, महिला किसी और का, ये संभव नहीं है। तो ये कंडीशन जब भी आएगा हमारा हिसाब बनाने में, उसको हम गलत कटवाएंगे। स्टेटमेंट कैसे कटवाएंगे उस समय बताएंगे, बात समझ रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, कथन को ही गलत काट देंगे। यहां देखिए क्वेश्चन में आएगा कथन और निष्कर्ष, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तीसरा क्वेश्चन के बाद आप कहिएगा जितना क्वेश्चन दीजिए खुद बना लूंगा। तो मैं क्या बताया कि अलगपुर का पुरुष, खानपुर का महिला अगर मिलके आ जाए तो लॉज वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा नहीं ये गलत है, तरीका गलत है। या अलगपुर का महिला और खानपुर का पुरुष मिलके आ जाए तब भी गलत काट देंगे। ये जो है लॉज वाला उसको रहने नहीं देंगे। इस बात को आपको याद रखना चाहिए, तो कॉमन चीज है, किसी का पुरुष किसी का महिला आएगी तो कोई रहने देगा क्या, नहीं रहने देगा। वो भी जानकारी हो जाए, स्पष्ट दिख जाए कि इसका साफ पहचान है कि पुरुष ये है, छोटू, छोटकी महिला है, बच्चे दोनों के लिए कॉमन है, दोनों में है बच्चे, देखिए इसलिए बच्चे किसी का आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए ये तो पहले इसको रहने ही नहीं देंगे, ये तो गलत काट देंगे सीधे कि नहीं ये गलत काम हो रहा है, इसको गलत काट देंगे सीधे। और इस प्रकार हम लोग कथन को गलत काटेंगे, कैसे काटेंगे समय पर मैं बताऊंगा। अब अगर आ जाते हैं रहने लगे, मान के चलिए अलगपुर का सभी जोड़ा आ गया यहां लॉज में रहने, 2-3 कमरा लेके रहने लगे, तो इसमें मालिक कौन होगा, तो बड़ू है, बड़की है और बच्चे हैं, तो इसमें मालिक कौन होंगे, तो मालिक कौन होगा ये हमको विधिवत रूप से आना है, ठीक ना। मालिक यूं समाज में अगर किसी घर में आप देखते होंगे कि नहीं, उसके घर में जनानी मालिक है, किसी घर में मर्दाना मालिक है, किसी घर में बच्चा मालिक है, वो बेमेल है, ठीक ना, नेचुरल नहीं है, नेचुरल से हट करके वो है। नेचुरल बताता है कि पुरुष अगर हो तो पुरुष मालिक होंगे,
नेचुरल जो आ रहा है, ठीक ना। तो यहां पुरुष मालिक हो जाएंगे। और अगर खानपुर का भी आते हैं तो खानपुर क्या है, वो भी तो एक बस्ती है, तो वहां से भी अगर आया आदमी रहने लॉज में तो यहां भी लॉज वाला को पसंद होगा अगर पुरुष मालिक हो, तो इसका भी पुरुष मालिक होगा। अगर आपको जरूरत पड़े मैं पूछ दूंगा कि छोटू है, छोटकी है और बच्चे हैं, इसमें मालिक कौन होंगे, और ये मालिक दिया रहेगा निष्कर्ष के रूप में। दो लॉज के बीच कहेगा आर और भी लॉज के बीच में मालिक है। जैसे कि आपको ऐसे रहेगा, कहीं दे दिया आर दे देगा, आर और भी, और इसके बीच में ऐसे दे दिया, इसका मतलब है आर और भी लॉज के बीच में छोटू मालिक है। तो आपको इस घर से मिलन कर लेना है लॉज से। कभी रहेगा एफ ऐसे करके ऐसे, ठीक ना, कुछ रहा ऐसे, इसका मतलब है एफ और आर के बीच में, एफ आर दो लॉज है, दो रूम है ना, इसके बीच में जो रहा है उसका मालिक कौन है, बड़की है। तो बड़की भी मालिक होगी जब पुरुष नहीं रहेंगे। तो कोई दिक्कत इसका, जैसे कि अलगपुर का आदमी आ गया लेकिन वहां केवल महिलाएं आई थी और बच्चे लोग आए थे, तो पुरुष आए ही नहीं थे, तो मालिक कौन होगा, बड़की हो जाएंगे। यहां से छोटकी सब आई और बच्चे लोग आए और पुरुष आए ही नहीं थे, तो मालिक कौन होगा, छोटकी मालिक हो जाएगी। समझ में आया। तो पुरुष नहीं रहेंगे, इन एब्सेंस ऑफ छोटू मालिक कौन होगा, ये होगा छोटकी हो जाएगा। और इन एब्सेंस ऑफ बड़ू मालिक कौन हो जाएगा, बड़की हो जाएगा। समझ गए। और सिर्फ बच्चे आएंगे ही नहीं, वो मिलेगा ही नहीं। लेकिन बिना पुरुष का महिला भी तो कम नहीं है, आजकल कम नहीं है, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, हर क्वालिटी उनमें है, क्योंकि शिक्षा दिया जा रहा है, समानता का अधिकार है, सब शिक्षित हो सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। इसलिए जरूरी नहीं एक पुरुष को लेकर के ही महिला जाएगी, महिला में भी वो क्वालिटी है, कुछ भी वो कर सकती है। और उनका क्वालिटी जो बिखेरा जा रहा है सरकार के द्वारा, और वो बिखेर के दिखा भी रही है। तो इसलिए पुरुष अगर नहीं आए तो उस केस में मालिक कौन हो जाएंगे, छोटकी। और यहां अगर पुरुष नहीं आए तो उस केस में मालिक कौन हो जाएंगे, बड़की। इतना कंडीशन आपको याद रखना है, उसके बाद मैं हिसाब पर जाऊंगा। बस इतना ही इसका ट्रिक है, यही है ट्रिक। मैं क्या बताया फिर एक बार याद दिलाता हूं। अलगपुर खानपुर आदमी बस्ती है, अलगपुर में 3 करोड़ आबादी, मतलब बड़ा है, यहाँ सब कुछ, बड़ू यहाँ का पुरुष, बड़की यहाँ का मालकिन, बच्चे तो होंगे ही, मालिक और मालकिन है, बच्चा तो होना स्वाभाविक है। ये खानपुर बस्ती है, खानपुर में पुरुष है छोटू, छोटा बस्ती है इसलिए छोटू, और यहाँ का जो महिला है छोटकी, बच्चा बुतरू इनको भी होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एक ही परिवार का सब आके रहते हैं, लॉज वाला एक्सेप्ट करेगा। अगर परिवार पुरुष इसका और महिला इसका होगा तो ये पहले कहेगा ये गड़बड़ है भाई, मेरे यहाँ जगह खाली नहीं है, ठीक ना, उसको लौटा देंगे। और इसका महिला इसका भी पुरुष अगर आ गया तब पर भी यहाँ लॉज वाला उसको रिजेक्ट कर देगा, नहीं ये गड़बड़ हो रहा है, तेरा यहाँ कम मेरे लॉज में नहीं है, तू चले जा कहीं और, ठीक ना। इस प्रकार ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा मैं स्टेप क्या बताया, अगर आ गया सब सही ढंग से आया, अलगपुर का ही सब परिवार मिलके आया है, तो मालिक कौन होगा, मालिक बताएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष हमेशा क्या बताएगा, मालिक। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में जैसे मैं निष्कर्ष पर जाऊंगा, निष्कर्ष केवल मालिक बताता है। दो घर के बीच में जो भी परिवार आके बसा है, कैसे परिवार बसता है, यहां देखिए जैसे क्वेश्चन में आर घर, एन घर, एन घर, एफ घर, एफ घर, बी घर, ये सब घर है, रूम है, कोठली है। इसके बीच में देखिए बता रहा है मालिक, ये मालिक बताएगा। दूसरा निष्कर्ष बताता है बी और एन के बीच का मालिक। ये कैसे आएगा मालिक, वो मैं बताऊं। तो क्या मैं बताया कि इसका महिला और इसका पुरुष, या इसका पुरुष इसका महिला आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा कि गड़बड़ होगा और लॉज वाला। दूसरी बात आप देखिए, दोनों घर का जनानी ही आ जाए, इसका जनानी बड़की और छोटकी मिलकर आएगा रहने के लिए, तो लॉज वाला बोलेंगे ये जनानी जहां दो जगह दो मिलात क्या होगा, ये हमसे संभव नहीं है, हम लॉज नहीं देंगे, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात बुझे, क्योंकि ये तो लॉज वाला पुराना विचारधारा का है, बहुत पौराणिक विचारधारा का है, इनका विचारधारा पूरा पौराणिक है। इनके नजर में पुरुष मालिक होना चाहिए, दो घर का अलग अलग जनानी मेरे पास नहीं हो, दोनों क्या क्या करेगी, दोनों पुरुष भी मिलकर के आएंगे तब भी लॉज वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। कि जैसे दोनों पुरुष बड़ू और छोटू आ गया और बच्चा आ गया तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे।
न शुद्ध परिवार का हो तब एक्सेप्ट करेंगे, और परिवार से जैसे हटा उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कोई दिक्कत? ये दकियानोशी ओल्ड फॉगी पर्सन है, ठीक ना, इनको चाहिए एकदम पौराणिक ढंग से एक परिवार का सब आदमी तो मैं रख लूंगा, अन्यथा भाई मेरे घर में मेरे लॉज में जगह नहीं है, तू चले जा फिर लौट के खानपुर, और तू चले जा अलकपुर। तो अब आप लोग जरा सा हमको जवाब देंगे कि एक परिवार आया है, ये परिवार आप देखिए, इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं लॉज वाला? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बड़ू और छोटकी है, तो फिर तो ये गड़बड़ वाली बात है। ये छोटू और बच्चे लोग आएंगे, बोलिए रूम वाला एक्सेप्ट करेगा? लॉज वाला नहीं करेगा। नहीं भाई यहां मेरे यहां जगह नहीं है, क्योंकि पुरुष भी दोनों जगह का, अलग अलग बस्ती का, अलगपुर का, खानपुर का हो सकता है, मर्दाना झगड़ा स्टार्ट हो जाए ना, ये भी नहीं होगा। दोनों का महिला आ जाती है, अलगपुर का और खानपुर का, और बच्चे लोग। लॉज वाला देंगे कि नहीं कमरा? नहीं देंगे कमरा, ठीक ना। बच्चा भले कॉमन है, बच्चा तो कॉमन है, किसी का भी आयात कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चा दोनों में है। तो इस प्रकार ऐसा अगर जोड़ा आ जाए मिलके तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फिर पुरुष एक का महिला दूसरे का आ जाए तब एक्सेप्ट करेंगे। ये तो औरों का गड़बड़ होगा यहां, ये तो और नहीं चलेगा ना, काहे कि अगर यहां अलगपुर का पुरुष है और खानपुर का महिला है, तो उधर से महिला जब आई है तो उधर का पुरुष आएंगे, ये लाठी लेके मार होगा, इसलिए संभव नहीं है। ये कौन मार बर्दाश्त कर गया? ये सब झमेला हम नहीं पड़ने वाले, लॉज वाला इसको भगा दिया। अच्छा, अलग खानपुर का मर्दाना पुरुष, अलगपुर का महिला और बच्चा सब मिलके लॉज देगा? नहीं देगा, ये भी गुस्सा आ जाएंगे, ये संभव नहीं है, ये तो पुरुष लोग आएंगे फिर मारपीट होगा यहां ना। खानपुर का पुरुष आएगा, मारपीट होगा, नहीं रहने दूंगा यहां, चले जा तो लोग। तो इस प्रकार ये सब बिजोड़ा अगर आ जाए, बेमेल आ जाए, इधर का इधर पुरुष महिला, या खाली दोनों पुरुष आ जाए दोनों महिला आ जाए, तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार इसका उपयोग अभी मैं क्वेश्चन बनाने में कर रहा हूं। यहां देखिए कथन है, निष्कर्ष है, इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको कंक्लूजन बोलते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए रहेंगे, फिर कुछ कंक्लूजन हमको दिया हुआ रहेगा, वो सही है गलत है, सही है तो दोनों है सही, कि एक है सही, कि दोनों में से कोई सही नहीं है, वो मैं बताऊंगा, ठीक ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ प्रतीक दिया हुआ रहता है, जैसे है कि प्रश्न 1 से 6 तक निम्नलिखित कथनों में हैच प्रतिशत @ प्रतिशत, 2 बार लिखा गया प्रतिशत, प्रतिशत @ फिर प्रतिशत डॉलर, इसको क्या पढ़ते हैं? डॉलर, डॉलर, और ये एट द कॉपी है, कॉपी भी खाली पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका कहता है प्रतीकों का निम्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया है? तो PHQ का अर्थ हुआ कि PQ से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब PQ से बड़ा है या बराबर है। इस टाइप का ये सब दिया हुआ है, तुरंत साफ करके बता रहा हूं, बनाता हूं। ये इसका जो है अर्थ कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। ये पांचों पहले कह क्या रहे वो समझिए। PHQ का अर्थ है PQ से छोटा नहीं है। H का अर्थ क्या दे दिया? ऐसे बनाते समय क्या करेंगे? H केवल उतार देंगे और PQ ऐसे लगा देंगे, ठीक ना। अब उसको पढ़ेंगे, PQ से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तब क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत? अभी इसको बड़ा छोटा बड़ी छोटी लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, लेकिन बाद में इसको बड़कू छोटकू ही कम करेगा, अब समय आने दीजिए। फिर इसका देखिए प्रतिशत अगर रहेगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहां साफ लिखा है PQ से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं तब क्या है? इसका मतलब है P जो है छोटा है या बराबर है। फिर तीसरा कहता है @ का अर्थ है, क्या है अर्थ @ का? @ का अर्थ है कि Q से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो बड़ा है, इसका मतलब छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तब क्या है? बड़ा है। फिर डॉलर का क्या अर्थ है? डॉलर का अर्थ है
कि पी क्यू से ना तो बड़ा है ना बराबर है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तब क्या है, छोटा है। पी का तुलना हो रहा है हमेशा क्यू से, हमेशा क्यू से। फिर एट द कॉपी का अर्थ क्या हुआ है, तो इतना का अर्थ है कि P जो है वो Q से ना तो छोटा है ना बड़ा है, तब क्या है, बराबर है। ये समझ गए होंगे आप लोग। तब कहता है अब यहां निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन निष्कर्ष दिया हुआ है। लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, जिसको कथन भी बोलते हैं स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इस तरह का कई 6 क्वेश्चन मिलेगा। यम क्वेश्चन शुरू में प्रश्न 1 से 6 तक, जगह कम था इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूं, बारी बारी 6 क्वेश्चन उतार के बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि R%n, उतार लेता हूं R%n, फिर कोमा है NH F, फिर है F@b, बस इतने सा है। इसको आपको मिक्सिंग करना है। कैसे करना है, R फटाक प्रतिशत दिया है, हम यहां ये चिन्ह लगा देंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्रतिशत के सामने क्या चिन्ह आया है वो चिन्ह लगा देंगे n। फिर n और f के बीच h है तो f यहां लगाइए, nf मिला, nf के बीच h है, h के बदले में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला चिन्ह, कुछ नहीं हम जानते क्या है, ये वाला चिन्ह लगा दिए। फिर f और b है, f मतलब और b है, एट द रेट है, एट द रेट के बदले में ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह लगा देंगे। यहां तक समझ गए होंगे आप। चलिए अब देखिए यहां बन गया घर, R घर, N घर, F घर, B घर, बीच में आकर के बच्चा आकर के रहेगा, कभी दोनों बीच में दे देगा घर, कभी दोनों का देगा। कैसे, तो निष्कर्ष, ये था स्टेटमेंट, ये क्या है, स्टेटमेंट है, जिसको कि कथन कहते हैं। और यहां है कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं। कंक्लूजन में क्या है, F नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, कोई दिक्कत। यहां है F एट द कॉपी R, एट द कॉपी का अर्थ क्या है, वहीं से अर्थ ले लेंगे। एट द कॉपी का अर्थ क्या है, बराबर। अब बताइए F और R कहां है, F और R, F से R तरफ आया और एक कभी कभी R से F तरफ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर बाएं से दाएं जा रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, तब तो मालिक जो है वही रहेगा जो मैं बताया। लेकिन अगर दाएं से बाई की ओर घर का संकेत रहे तो मालिक तो बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा कि ये बड़ू के जगह छोटू मालिक ले लेंगे, छोटू की जगह बड़ू मालिक लेंगे। ये समझ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जब वो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं अपने बता दूंगा, ठीक ना। कि आपको ध्यान रखना है, इसका दिशा, घर का दिशा भी हमेशा बाएं से दाएं लिया जाता है, ठीक ना। और यहां लिख दिया है क्या, FR, अर्थात दाएं तरफ से बाएं तरफ। तो उल्टा यहां क्या है, तो इसको अभी इग्नोर कर दीजिए, ये कुछ नहीं है, हटा दीजिए, इसको मैं बताऊंगा जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अभी FR लीजिए, FR के बीच में कौन कौन परिवार बसा है, छोटकी बसा है, बड़की, क्या ये सब कभी संभव है, तो ये ऐसे गलत हो गया, ठीक ना। FR के बीच पहले ये जो बसा हुआ है ये गलत है, कथन गलत है, ऐसा वो बसने ही नहीं देगा, लॉज वाला ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इसलिए ये कथन गलत है, निष्कर्ष गलत है। समझ में आया, ये निष्कर्ष गलत कैसे हुआ। दूसरा नंबर निष्कर्ष, दूसरा नंबर निष्कर्ष क्या है, $n, $n, दूसरा नंबर में है $n, और डॉलर के बदले में क्या लिख देंगे, छोटू, डॉलर के बदले में क्या लिख देंगे, छोटू। तो $n, BN कहां है पहले भाई, B यहां है, N यहां है ना। फिर B से स्टार्ट किया है, उल्टा हो गया है, हमेशा सीधा माना जाता है, बाएं तरफ से घर लेते 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 दाएं तरफ जाए। घर किधर से किधर लेंगे, लॉज में भी जब जाता है पहले बाएं तरफ, उसके बाद धीरे धीरे जाए दाएं तरफ उसको जाना पड़ता, तब इसको सीधा बोला जाता है, अन्यथा वो उल्टा है। तो B से N,
बी से एन तक आ गया है, उलट गया है यहाँ ना, लिखना चाहिए था एन से बी, तो उलट गया तो मालिक उलट देंगे और क्या। जब बड़ू मालिक होना चाहिए वहां छोटू मालिक उतर आना चाहिए, जब छोटू मालिक होना चाहिए वहां बड़ू कर देंगे। छोटकी के जगह बड़की मालिक, बड़की के जगह छोटकी मालिक, बस इतने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बी एन कहां है, बी यहां है, एन यहां है, इसके बीच में कौन है, बड़की है, बड़ू है, ये सही है, बड़की बड़ू है, तो मालिक कौन होना चाहिए, बड़ो मालिक होगा। ये परिवार भी एक्सेप्टेबल है, कथन यहाँ इसका जो है स्टेटमेंट कथन सही है, क्योंकि दो घर के बीच में कौन कौन आ गया है परिवार बसने, एक बड़ू आया, एक बड़की आया, ये सही है। मालिक कौन होगा, बड़ू होगा, लेकिन उल्टा दिशा से घर का भर क्या है, तब क्या हो जाएगा, छोटू, तो एकदम छोटू मालिक क्या है, एकदम सही है। समझ में आया कि अगर उल्टा दिशा से घर लगा तो उसका मालिक की जगह उलट जाएगा मालिक, ठीक ना। खानपुर के मालिक होना चाहिए तो वहां अलगपुर का मालिक बन जाएगा, अलगपुर के जगह। ये लॉटरी है, लॉज वाला का एक कंडीशन है कि अगर आप सीधा दिशा से चलेंगे तब मालिक आपके घर का जो होना चाहिए वही रहेगा, और अगर आप उल्टा दिशा से चलेंगे तो मालिक बदल जाएगा कि अलगपुर वाला का मालिक खानपुर वाला, खानपुर वाला का मालिक अलगपुर वाली का मालिक खानपुर वाली, या खानपुर वाली का मालिक अलगपुर वाली हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, इस प्रकार कथन दो सही हो गया और एक क्या हुआ, गलत हुआ ना। एक निष्कर्ष नंबर 2 सही है और निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। अब यहां आइए, उत्तर इस स्टाइल में देना है हमेशा। इस टाइप का क्वेश्चन में यही है, लिंदी लंबा चौड़ा सब कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। आपको ये पकड़ना है कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है तब क्या मारना है, ए। केवल निष्कर्ष 2 सत्य है तब बी। यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य है तब किसको मारेंगे, सी। और या तो वाला का एक कंडीशन है, मैं बताऊंगा इसको जब आएगा ऐसा प्रॉब्लम। यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य अर्थात दोनों गलत है तब क्या मारेंगे, डी। अब फिर कहता है यदि 1 और 2 दोनों सत्य है तब क्या मानेंगे। अब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सी और ई में। यहाँ करा 1 और 2 दोनों सत्य, और यहाँ कहता यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य, ये क्या, वो तो एक ही बात हो रहा है, लेकिन है थोड़ा भेद, ठीक ना। इस थोड़ा भेद को पहचानेंगे हम लोग सुगमता से, समय के साथ मैं बता रहा हूं, एकदम आराम से पहचान लेंगे। तो अभी हमारा सही कौन हुआ, 2 नंबर खाली सही हुआ है, 2 नंबर कथन निष्कर्ष सही हुआ है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, जहां बी होगा उसको मार देंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, 2। पहले मैं इसको बदल दूं जरा सा, ये प्रतीक चिन्ह को, एच डब्ल्यू के बीच में कौन सा प्रतीक है, एट द कॉपी के लिए कौन परिवार आएगा, बराबर। फिर डब्ल्यू और आर के बीच में कौन सा प्रतीक है, प्रतिशत के लिए कौन सा परिवार पर आएगा, छोटकी। फिर आर और एफ के बीच में कौन सा प्रतीक है, एट द रेट के लिए कौन सा परिवार आएगा, बड़ू। लिख दिए। अब आपको समझना एच डब्ल्यू आर एफ ये सब घर का नाम है, इसका मालिक कौन अगर निष्कर्ष बताता है कि बता रहा है किस 2 घर के बीच में कौन मालिक है, वो सही बताता है गलत बता रहा है, ठीक ना। जैसे नंबर 1 में साफ लिखा है कि आर एच के बीच का मालिक कौन होगा, तो एट द कॉपी मीन्स बराबर। तो पहले ऐसे ध्यान दीजिए, बच्चा तो मालिक होता ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही काट देंगे। दूसरी बात, अगर सिर्फ बच्चा ही बचा रहे तब बच्चा मालिक हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए एक बार चेक कर लेना चाहिए। आर और एच कहां है, यहां दिशा बदल गया है ना, बदला है। तो आपको मैं बता रहा हूं, जैसे आर से एच इधर से इधर आ गया ना, ये भी ध्यान रखना है हमेशा, इधर से इधर आया है। इसमें आप देखिए मालिक परिवार पहले सही है कि नहीं, छोटकी है बच्चा है, खानपुर का है ना, छोटकी और बच्चा है तो कहां का है, खानपुर का है। और ये लॉज वाला इसको दे देगा रूम, बिल्कुल सही है। आर एच के बीच में जो भी आया है ये पहले सही है। कौन सही है, कथन सही है, कथन सही है। हाँ, ऐसा बसाया जा सकता है, लॉज वाला का कंडीशन है, एक परिवार का कोई भी आइएगा मैं रख लूंगा, वो रख लिया होगा, यहां तक तो सही है। अब इसका रख लेगा तो इसमें मालिक कौन होगा, जब बच्चा और मम्मी दोनों है तो मालिक कौन होगा, मम्मी छोटकी मालिक होगी। और यहाँ मालिक बच्चा कर रहे थे, गलत का गलत, सही
तो ये गलत हो गया, तो परेशान क्या होना है। दूसरा नंबर है आर एच, इसके बीच में एट द रेट प्रतीक है। एट द रेट के लिए क्या है, बड़ू है। अब आप पहचानिए पहले आर और एच कहां है, आर यहां, एच यहां भी उल्टा दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है उल्टा दिशा में, तो आर एच के बीच में वही खानपुर का हिसाब है, तो ये बसाया जा सकता है ना। तो इसका मालिक कौन होता, छोटकी होता, लेकिन यहां बड़की हो जाना था क्योंकि उल्टा दिशा में है ना। मालिक कौन होना चाहिए यहाँ, क्योंकि उल्टा दिशा में लॉज लिया। उल्टा दिशा में जब भी लॉज लेगा तो मालिक बदल जाएगा, छोटकी की जगह बड़की, बड़की की जगह छोटकी, बड़ू की जगह छोटू, छोटू की जगह बड़ू। जब उल्टा घर कवर किया है तब ध्यान रखना, तो कवर तो उल्टा किया है तो यहां छोटकी मालिक हो रहा है ना, तब उल्टा कवर करने का कारण कौन होता। अब यहां देखिए क्या है, बड़की ने देखिए बड़ू दे दिया, क्या हो गया, गलत हो गया। अब दोनों कथन गलत हो और घर सेम हो, ये ध्यान रखना है। आर एच घर है, यहां भी आर एच घर है, आर एच घर मतलब दोनों घर एक ही हो ना, और दोनों कथन गलत हो तब ये या तो बना लेंगे, आइदर और, इसको क्या बोलते हैं, आइदर और का कंडीशन, आइदर और, इसी को या में लेते हैं। यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सत्य है, इसको क्या कहते हैं, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सत्य है, आइदर और वाला दोनों को सत्य माना जाता है इस केस में। कब मैं बताया, अगर दोनों निष्कर्ष गलत हो, दोनों में समान घर हो, उस केस में आइदर और वाला उत्तर लेना है। तो अब देखेंगे आइदर और किस में है, तो यहां संयोग से इस प्रकार का उत्तर देने का आ रहा है तो सी नंबर में आएगा, तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सी नंबर। ऑप्शन में दिया रहेगा ABCD, तो आपको सी मार देना, नहीं रहेगा ऑप्शन में, चूंकि ऊपर में कह देगा तो क्यों ऑप्शन में कहेगा, सीधे सी नंबर उत्तर मार देना है, क्योंकि सबका ऑप्शन यही है, चारों पांचों ठो, ठीक ना। ये कितना जितना भी कथन वो दे दे, 6 क्या 50 वोट बना देगा, तो ये इस तरह दे दिया, तो मतलब यहीं से आपको लेना है ABCD, बात बुझे ना। दिया नहीं रहेगा, दे दिया है, यहां तो दिया हुआ ये है, मेरे से मिस हो रहा है बोलने में, ठीक ना, समझ में आया। आइदर और कब लगेगा, जब दोनों कथन गलत हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो, और निष्कर्ष गलत होते हुए दोनों में घर समान रहे तब। और अगर घर समान नहीं रहेगा और दोनों गलत होगा, तब दोनों गलत वाला हो जाएगा, सीधे दोनों गलत वाला भी होगा कहीं कहीं। देखिए ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, अर्थात दोनों गलत है। दोनों गलत कब कहलाएगा, जब दोनों का घर अलग अलग हो, एक ही घर हो दोनों जगह और दोनों गलत हो, तब आइदर और वाला में चले जाएंगे, या तो वाला में, या तो एक सही है या तो दो सही है। समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, इसका कथन इस प्रकार है, $T@K@K@D, और इसके लिए निष्कर्ष बता रहा है कि D और T के मालिक K और M के बीच का मालिक। तो पहले प्रतीक में दिया है, प्रतीक को हम पहले अपना परिवार में ले जाएंगे, प्रतीक को बदल देंगे परिवार में, बदल देता है, इसका भी प्रतीक परिवार में बदल देता हूं। कथन को बदलू, पहले MT के बीच में कौन प्रतीक है रे, डॉलर। डॉलर मतलब क्या बताया था, छोटू लगा दिए, और ये कहां बताया, यहां क्वेश्चन में रहेगा, उसको अपने सबको बदल देना है। प्रतीक को किस प्रकार परिवार में बदलेंगे ना, प्रतीक को परिवार में बदलने का वो वहां दिया हुआ रहता है। कथन किस अर्थ में प्रतीक का प्रयोग है, यहां दिया रहेगा। चलिए आते हैं, टी हो गया, फिर टी और के, टी और के बीच में कौन प्रतीक है, @ मतलब क्या, बड़ू। टी और डी, के और डी के बीच में कौन है, कॉपी। कॉपी मतलब बच्चा, हो गया, सज गया सब मिलके आपस में। अब ये लॉज आ गया, तो लॉज में 4 घर है, 1 2 3 4, MTKD घर है। इस घर के बीच में पहला नंबर बता रहा है कि मालिक कौन होगा। निष्कर्ष हमेशा मालिक बताता है, निष्कर्ष क्या बताता है, मालिक बताता है, याद रखना है। डी और टी के बीच में यह मालिक कह रहा है किसको, डॉलर को, मतलब छोटू को। तो dt है कहां, फिर उल्टा चलने लगा, डी से टी, इधर उल्टा आ गया। तो डी से टी पहले परिवार सही है, पहले लॉज वाला रखेगा, इसको बड़ू है और बच्चा है रख लेगा,
बड़ू बच्चा तो खानपुर में भी है, अलगपुर में भी है। बड़ू और बच्चा तो अलग खानपुर में है ही ना, अलगपुर में। हाँ, अरे कंफ्यूजन थोड़ा हो जा रहा है। अलगपुर बड़ू है तो बड़का तो अलगपुर है ना। मैं तो अलगपुर को बड़ा बताया, 3 करोड़ आबादी वाला है। खानपुर 1 करोड़ वाला है, तो इससे भी छोटा है वो, ठीक ना। तो अलगपुर जो है, अलगपुर का मर्दाना, अलगपुर का बच्चा आया है, तो लॉज वाला बढ़िया से प्यार से कहेगा आजा भैया राजा, क्योंकि रूम रेंट इसको मिलेगा ना। लेकिन इसका मालिक कौन होगा? मालिक तो होगा बड़ू होगा। लेकिन उल्टा दिशा में घर कवर किया है, चनौतर डी से टी से डी जाना चाहिए था, बाएं से दाएं, और वो आ गया है दाएं से बाएं। तो उल्टा दिशा में कवर करेगा तो मालिक कौन हो जाएगा? बड़ू की जगह छोटू, बड़की की जगह छोटकी, छोटू की जगह बड़ू, छोटकी की जगह बड़की ना। तो यहां बड़ू मालिक हो रहा है, लेकिन उल्टा दिशा के कारण मालिक कौन होगा? तो यहां कौन मालिक है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर, के एम के बीच में कौन प्रतीक है? डॉलर में कौन परिवार? छोटू को ला दिए। पहले के और एम घर कहां है वो देखते हैं। के यहां है, एम यहां है, फिर ये भी उल्टे तरफ गया है। के एम के बीच में कौन कौन आया है बसने के लिए? बड़ू छोटू। इतने लेने की देनी हो जाएगा, रखेगा इसको लॉज वाला? तो ऐसे ही गलत हो गया, इसको देखना ही नहीं है, एकदम गलत काट देना है। क्यों? क्योंकि ये पहले अस्तित्व सही नहीं है, लॉज वाला इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक ना। इसलिए के और एम के बीच मालिक कौन होगा? पहले यहां रहेगा ही नहीं, कोई रहने ही नहीं देगा। बात समझे किस प्रकार हम लोग देख रहे हैं? कथन ही गलत हो जाएगा तब तो हमको बहुत हल्का हो जाएगा, कथन जैसे गलत हुआ काट दो। तो के एम, दो सीमा के बीच रहने कौन आया है? के और एम के बीच में बड़ू छोटू हरगिज नहीं रखेगा लॉज वाला, बड़की छोटकी को हरगिज नहीं रखेगा, बड़ू और छोटकी को भी नहीं रखेगा, छोटू और बड़की को भी नहीं रखेगा। मतलब दूसरे घर का मेंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने घर का हो तभी यहां रखेंगे। तो यहां दो अलग अलग घर का हो गया, इसलिए कथन ही गलत हो गया। कथन गलत हुआ तो ये पहले अस्तित्व का मालिक थालिक कहां से बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो इस पर सही कौन हो गया? केवल एक सही होता है तो कौन मारने का है? ए नंबर, तो उत्तर ए हो गया। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, कथन देखिए। अब फिर कथन आया क्वेश्चन नंबर 4, 6 तक चलना हम लोगों को। तो सबसे पहले प्रतीक को किस में बदल देंगे? परिवार में। प्रतीक को कहां बदल देंगे? परिवार में। लेते हैं HW, @ को कहां ले चलेंगे? बड़ू में। WM के बीच कौन है? डॉलर को कहां ले जाएंगे? छोटू में। फिर M के बीच कहां ले चलेंगे? H है, H मतलब बड़की। बस सब घर में आके बस गया। अब ये लॉज वाला एक्सेप्ट क्या है कि नहीं क्या है? मालिक किसको बनाएंगे? तो निष्कर्ष बताएगा। निष्कर्ष नंबर 1, के W के बीच कहता है डॉलर मालिक हो। कौन मालिक हो? डॉलर मतलब छोटू। तो देखते हैं सही है गलत है। पहले के डब्ल्यू है कहां? के यहां है, डब्ल्यू यहां, पहले तो उल्टा दिशा में चल गया, मालिक उल्टेगा। और परिवार सही है कि नहीं वो पहले देख लेते हैं। यहां है छोटू और यहां है बड़की, ये पहले लॉज वाला रखेगा? तो ऐसे गलत हो गया। 2 नंबर, HM के बीच में @ है, इसका प्रतीक मतलब बड़ू। पहले HM है कहां? H यहां है, M यहां, अब की बार सीधा घर गया है ना। तो पहले ये परिवार अस्तित्व में है कि नहीं देखें। ये तो बड़ू और छोटू है रे, रखेगा इसको? दोनों गलत हो गया। अब देखिए दोनों गलत में दो बात, कि अगर दोनों घर समान हो तब आयदर और में चले जाएंगे, दोनों घर समान नहीं है तब दोनों गलत वाला में चले जाएंगे। तो यहाँ दोनों घर समान है, यहाँ KW है, यहाँ HM है, घर समान नहीं है, आयदर और में नहीं जाएगा, तब सीधे दोनों गलत कर देंगे। दोनों गलत किस में लेते हैं? डी नंबर साहब का है। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य हो तब डी नंबर लें। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा समय लग रहा है, औकतना नहीं है, इसलिए कि ये टॉपिक हार्ड है। आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा रीजनिंग में हार्ड टॉपिक में से एक टॉपिक ये आता है, और इसमें मुस्तैदी के साथ आपको रहना पड़ेगा।
उसके बाद दूसरा वीडियो देखना है। दूसरा वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम अगर रह जाए तब हमको कहिएगा। और 4 वीडियो अगर आप देख लेते हैं, आपको कहीं ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको रिवीजन के ख्याल से भी, और अगर नया लग रहा है स्टाइल कुछ, तो इस ख्याल से 4 वीडियो कम से कम देखना ही देखना है। कोशिश करूंगा 4 में खत्म करने का, और नहीं हो पाया तो 5वां बनाऊंगा। तो 4 पार्ट तक आप देखेंगे, और देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम समाधान हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद थोड़ा कम समय लगेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहले प्रतीक को परिवार में बदल देंगे। प्रतीक को परिवार में कैसे बदलते हैं देखिए, हम तो लेंगे तुरंत एफ के बीच कौन है, बड़की है। फिर के और बी के बीच में कौन है, हैच है, हैच मतलब छोटू है। फिर बी और एम के बीच में कौन है, प्रतिशत प्रतीक है, मतलब छोटकी है। हो गया। अब हम निष्कर्ष नंबर 1 पे आते हैं। एम एफ के बीच में एट द रेट मतलब बड़ी। पहले एम एफ है कहाँ, एम यहाँ है, एफ यहाँ है। एम एफ देखिए यहां से उल्टा फिर आया है, उल्टा है तो इसमें क्या है, बड़की छोटकी जैसे मिलाती है, गलत काट देंगे। एम एफ के बीच में जो परिवार है ये पहले रूम वाला देगा ही नहीं, वो परिवार ही गलत है। उसके बाद दूसरा नंबर है बी एफ के बीच में कौन आया है, एट द रेट मतलब बड़ू। तो बी और एफ है कहाँ, बी यहाँ है, एफ यहाँ है। फिर उल्टा ही, ये भी उल्टा ही चला है ना, उल्टा ही चला है। ठीक है, मालिक उल्टा देंगे, क्या दिक्कत है, पहले परिवार सही है कि नहीं देखे तो। यहाँ है छोटू खानपुर का आदमी, यहाँ है बड़की अलखपुर का महिला, ये रूम वाला देगा ही नहीं, तो ये पहले गलत है। दोनों गलत हो गया। अब दोनों गलत हो तो 2 बात क्या, कि हमको देखना है कि दोनों घर समान है क्या। एम एफ, इसमें भी एम एफ रहता तब आइदर और में जाते, और अगर दोनों घर समान नहीं तो दोनों गलत वाला में चले जाएंगे, अर्थात कौन सा हो जाएगा, निष्कर्ष डी। इसका भी उत्तर डी नंबर 6 है और आखिरी है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें 1 से 6 तक ही क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद फिर बदल जाएगा सारा चीज। अब पहले प्रतीक को हम परिवार में बदल दें। आर टी के बीच में कौन है, हैच मतलब बड़की। टी और एम के बीच में कौन है, कॉपी मतलब बराबर बच्चा। फिर एम और डी के बीच में कौन है, एट द रेट मतलब बड़ू। हो गया, परिवार सच गया, प्रतीक को परिवार में बदल दिया। अब देखें निष्कर्ष सही है गलत है। डी टी के बीच में डॉलर है, डॉलर मतलब छोटू। देखिए डी कहाँ है, डी यहाँ है, टी कहाँ है, यहाँ है। बाएं से दाएं तरफ घर कबर क्या है, मालिक बदलेगा। यहाँ बड़ू आया है और बड़ू का बच्चा आया है, मालिक कौन होगा, बड़ू होगा। लेकिन उल्टा तरफ से घर कबर क्या है तो मालिक कौन हो जाएगा, उल्टा तरफ घर कबर क्या हो तो खानपुर का मालिक के जगह अलखपुर का मालिक, अलखपुर के मालिक के जगह खानपुर, मतलब बड़ू के जगह छोटू मालिक, छोटू के जगह बड़की की जगह छोटकी मालिक, छोटकी की जगह। हाँ, तो पहले परिवार देखना सही है कि नहीं सही है। तो डी और टी के बीच परिवार जो है डी और टी, डी टी उल्टा चला ना, टी डी चलता सीधा होता है, डी टी दाएं से बाएं। तो इसमें परिवार कौन है, बड़ू है, बड़ू का बच्चा है, ओ सही परिवार है, रख देगा। लॉज वाला बोलेगा हाँ भैया राजा। लेकिन मालिक कौन होगा, ऐसे बड़ू होना चाहिए, लेकिन उल्टा घर कवर करेगा तो छोटू, और यह मालिक कौन है, छोटू। बिल्कुल सही है, 2 नंबर। आर एम के बीच में हैच मतलब बड़की। तो आर और एम पहले चलो, आर यहां है, एम ये सीधा है, देखिए सीधा गया। इसमें है कौन, बड़की है और बच्चा है। क्या लॉज वाला देगा रूम, दे देगा, आराम से देगा, क्योंकि बड़की और बच्चा आराम से। ये दोनों हो गया अलखपुर का, राजा भैया। और मालिक कौन बनेगा, बड़की बनेगा, और सीधा भी है, बड़की ही मालिक रहेगा। लेकिन यह मालिक क्या, बड़की ही दिया है, मालिक भी बड़की दिखा रहा है, तो सही है गलत है, बिल्कुल सही है। अब जब सही हो गया, दोनों सही वाला कहीं ऑप्शन होगा, और दोनों कहाँ है, ई नंबर में, अर्थात क्या हो जाएगा, ई नंबर उत्तर हो जाएगा। समझ गए। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी समझ में आ गया होगा, जो भी वीडियो देखेंगे उसको समझ में आएगा। और इसी तरह का क्लास में
नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, नेक्स्ट क्लास दूंगा और उसमें आपका 100% क्लियर हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन टाइप जब बदलेगा तो उसको भी देखिएगा मैं इसी ट्रिक से कैसे ले जाऊंगा, अलगपुर और खानपुर वाला ट्रिक से। आपको वीडियो पसंद हुआ होगा, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मैं कमेंट सेक्शन में लिखने आपको कह रहा, आप बताइए खानपुर और अलगपुर कहां है। कमेंट सेक्शन में जरूर 2 बस्ती का नाम आप बताएंगे, खानपुर और अलगपुर भारत में कहां है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।